औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशंस। एक है सेंट्रीफ्यूगेशन और एक है सेल फ्रिक्शनेशन। सेल फ्रिक्शनेशन क्या चीज़ है? Cell frictionations कहते हैं the technique which is used to divide a cell into its parts or components, that's called cell frictionation। एक ऐसा प्रोसीजर, एक ऐसा तरीक़ेकार, एक ऐसा मेथड, एक ऐसा मैकेनिज्म जिसके ज़रिए से हम एक सेल जो है उसको उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करें, इसको सेल फ्रिक्शनेशंस कहते हैं। तो सेल चूँकि बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट साइज़ होता है, हम इसको कैसे इसके कंपोनेंट्स में फ्रिक्शन में डिवाइड करेंगे, तरीक़ाकार क्या होगा, कई प्रोसीजर्स हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। हम इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर हम प्लांट की सेल लें तो उन सेल्स को पहले हम उनकी जो एंजाइम्स है सेलुलेज उसमें डाल दें ताकि सेल वाल को डाइजेस्ट किया जा सके और सेल को एक्सट्रैक्ट कर लें। या अगर हम एनिमल सेल्स की बात कर रहे हैं तो एनिमल सेल्स जो है इसको हम ग्राइंडर में भी या जूसर में भी इसको हम क्रश कर सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं। हमारे पास एक दूसरा तरीक़ेकार भी है जिसमें हम पिस्टल एंड मोर्टर का इस्तेमाल करते हैं। सो पिस्टल एंड मोर्टर के तरीक़ेकार में हम जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, सो इन टिश्यूज़ को जो है इसमें क्रश किया जाता है, इसको डैमेज किया जाता है। इसके बाद जो है फिर एक बीकर लिया जाता है और ये बीकर इसमें प्रॉपर ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है। तो इस प्रॉपर ऑस्मोटिक पोटेंशियल में इन्हीं सैंपल को जो है डाल दिया जाता है और इसमें डालने के बाद अब यहाँ पे मसला ही हो जाएगा कि वाटर जो है एंडो ऑस्मोसिस के ज़रिए से अब वाटर यहाँ पे इंटर होना शुरू हो जाता है। जब एंडो ऑस्मोसिस होती है तो सेल स्वेल अप होता है, एट द एंड वो बर्स्ट हो जाएगा। बर्स्ट होने के बाद यहाँ पे एक मिक्सचर बन जाएगा, इसको होमोजेनेट कहते हैं। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन इस्तेमाल कर रहा है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के लिए। इसमें हम कहते हैं कि द टेक्निक विच इज यूज्ड टू सेपरेट सेल ऑर्गेनेली ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट, दैट्स कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगेशन बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल मशीन। हमारे साथ एक डिवाइस है, ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ डिवाइस है, इसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स कहा जाता है। इस सेंट्रीफ्यूगल मशीन में हम यहाँ टेस्ट ट्यूब रखने की जो है अपनी जगह होती हैं और इन्हीं जगहों में हम उन्हीं सैंपल को रख लेते हैं। सैंपल इनमें रखने के बाद जो है इनको स्पिन किया जाता है। सो इसकी स्पिनिंग से आर्टिफिशियल ग्रेविटी पैदा होती है। सो जिस वक्त ये स्टॉप हो जाता है तो दो लेयर जो है वो बन जाते हैं। एक वो लेयर जो कि नीचे तह में बनी होती है, इसको कहते हैं पैलेट। इसमें हेवीएस्ट सेल ऑर्गेनेलिस पाए जाते हैं और एक वो लेयर जो ऊपर बन जाती है, इनको सुपरनेटेंट्स बोला जाता है। सो सुपरनेटेंट्स के अंदर जो है लाइट सेल्स ऑर्गेनेलिस होती हैं। हमारे पास कई टाइप्स के जो है सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स हैं, एडवांस डिफरेंट टाइप्स के सेंट्रीफ्यूगल मशीन होते हैं जो कि इसको सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब हम अगर ये कहें कि हमारे पास इनिशियली टेस्ट ट्यूब को रखा गया था और जब इन्होंने स्पिनिंग का प्रोसेस कंप्लीट किया तो उस टाइम पे हमने इसको 10 मिनट्स का टाइम दिया हुआ था। सो 10 मिनट्स का टाइम देने की वजह से इसमें 800 ग्रेविटी पैदा होती है और जब ये रुक जाता है तो यहाँ पे दो लेयर बन जाती हैं।
एक होता है पैलेट और एक होता है सुपरनेटेंट। हम इस तरह कर लेते हैं कि नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं और नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में ये जो हमारे साथ सुपरनेटेंट है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्या कर लेते हैं कि अब हम थोड़ा सा टाइम जो है वो इंक्रीज कर लेते हैं। मीन्स कि यहाँ पे हम इसको 15 मिनट्स का टाइम देते हैं और यहाँ पे 20,000 ग्रेविटी पैदा हो जाती है। उसके बाद अगेन यहाँ पे 2 लेयर बन जाती हैं। एक लेयर जो है वो उसकी पैलेट और एक लेयर जो है उसको सुपरनेटेंट कहा जाता है। अब अगेन जो है पैलेट में हेवीएस्ट सेल ऑर्गेनेली है और सुपरनेटेंट में लाइट सेल ऑर्गेनेली है। सुपरनेटेंट को नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है। ट्रांसफ़र करने के बाद जो है अब हम इसको फिर 1 आवर का टाइम देते हैं। 1 लाख ग्रेविटी पैदा हो जाती है। अगेन यहाँ पे हमारे पास जो है 2 लेयर बन जाती हैं। एक जो है इसको पैलेट कहते हैं और एक को सुपरनेटेंट बोला जाता है। एक और टेस्ट ट्यूब हम ले लेते हैं और इसी टेस्ट ट्यूब में हम सुपरनेटेंट को शिफ्ट कर देते हैं। इसको जब हम 3 आवर्स का टाइम दे दें और 1,50,000 ग्रेविटी पैदा हो जाए तो हमारे पास यहाँ पे एक ही लेयर जो है बन जाती है। अब लास्ट में हमारे पास राइबोसोम जो है वो रह जाते हैं, क्योंकि राइबोसोम जो है सबसे लाइट सेल ऑर्गेनेली है। लेकिन यहाँ पे जब हमने इसको सेपरेट किया तो यहाँ न्यूक्लियस रह गया। वो इसीलिए क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो हेवीएस्ट सेल ऑर्गेनेली है। इस स्टेप के अंदर जो है हमारे साथ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को आइसोलेट किया जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इंटरमीडिएट साइज सेल ऑर्गेनेलीज हैं और यहाँ पे माइक्रोसोम्स सेपरेट हो गए। माइक्रोसोम्स कहते हैं पीसेज ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। सेल मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज हुई है जिसकी वजह से ये सेपरेट हो गए उनसे। इसको सेंट्रीफ्यूगेशंस कहा जाता है। अगेन आप लोगों को मैं थोड़ा सा दोबारा उसका कंक्लूजन बताता हूँ। हमारे पास एक टेक्निक है, इसको सेल फ्रिक्शनेशंस कहते हैं। द टेक्निक विच इज यूज्ड टू डिवाइडेड अ सेल इनटू इट्स पार्ट्स आर फ्रिक्शन और इट्स कंपोनेंट दैट्स कॉल्ड सेल फ्रिक्शनेशन। हम इस तरह कह लेते हैं कि प्लांट से लेते हैं लेकिन उसको हम सेलुलेज एंजाइम से पहले सेल वॉल रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद इसको जूसर या ग्राइंडर में जो है क्रश किया जाता है या इसको पिस्टल एंड मोटर में जो है उसको क्रश किया जाता है। इसको हम लंगरी कहते हैं, पश्तो में चटू वगैरह इसको कहा जाता है। उसमें हम इसको सही तरीके से क्रश कर लेते हैं, फिर इसको प्रॉपर ऑस्मोटिक पोटेशियम में डाल लेते हैं, वाटर एंडोऑस्मोसिस के जरिए से एंटर होगा, फिर उसके बाद वो स्वेलअप हो जाते हैं और उसके बाद एट द एंड वो बर्स्ट हो जाते हैं, तो एक मिक्सचर बन जाता है होमोजेनेट। फिर उसी सैंपल को हम सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डाल लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स को जो है कनेक्ट किया जाता है और इनिशियली टाइम हम पहले कम देते हैं। कोई भी चीज़ जब हम इसको स्पिनिंग करते हैं, स्पिनिंग की वजह से जो है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस पैदा हो जाता है टुवर्ड इट्स सेंटर, सो आर्टिफिशियल ग्रेविटी पैदा हो जाती है। उसी के बेसिस पे अब हम टाइम इंक्रीज करते जाएंगे तो वो बढ़ता जाएगा और यहाँ पे जो लेयर्स हैं वो सेपरेट होते जाएंगी। तो मीन्स के द टेक्निक विच इज यूज्ड टू सेपरेट सेल ऑर्गेनेली ऑन द बेस ऑफ देयर डेंसिटी दैट्स कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल मशीन। हमने यहाँ पे जो है कोई सैंपल रखा हुआ है, हमने यहाँ पे सैंपल रख दिया, 10 मिनट्स का टाइम दिया, 800 ग्रेविटी पैदा होगी, 2 लेयर बन गए, एक पैलेट और एक सुपरनेटेंट। इस पैलेट के अंदर न्यूक्लियस था क्योंकि वो सबसे हैवीएस्ट सेल ऑर्गेनेल है, नीचे तह में जाके बैठ गई। अब हमने फर्दर कंफर्म करना है कि न्यूक्लियस है या नहीं, तो हम स्टेनिंग के जरिए से स्टेन डालते हैं, फ्यूजन स्टेन, उसमें अब उस डाई को ऑब्जर्व करेगी, हमें कलर देती है। इस सुपरनेटेंट को नेक्स्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, इसको अगेन 15 मिनट्स टाइम देते हैं और 20,000 ग्रेविटी देते हैं।
यहाँ पे अगेन 2 लेयर बन गई, पैलेट और सुपरनेटेंट। पैलेट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट होते हैं और सुपरनेटेंट में नेक्स्ट ऑर्गेनेली। सुपरनेटेंट को नेक्स्ट ट्रांसफर कर लिया 1 आवर्स फॉर 1 लाख ग्रेविटी, अगेन 2 लेयर बन गई, पैलेट एंड सुपरनेटेंट। पैलेट्स में पीस ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, माइक्रोसोम्स कहते हैं, और सुपरनेटेंट को नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर किया, 3 आवर्स का टाइम दिया, 1,50,000 ग्रेविटी पैदा होगी। सो उसमें हमारे पास राइबोसोम्स सेपरेट हो गया। सो इस तरह 1 बाई 1 सेल ऑर्गेनेली जो है इस तरीके कार से जो है इसको सेपरेट किया जाता है। यहाँ पे हम अपना लेक्चर वाइंड अप कर लेते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।